हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद पंकज। आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सारी चीज़ को आज डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ए साइक्लोट्रॉन इज़ ए पार्टिकल एक्सेलरेटर डिजाइन बाय ईओ लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन 1931। इसको सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था ईओ लॉरेंस और लिविंगस्टोन के द्वारा इन 1931। It accelerates only positively charged particles like proton, alpha particles, etc. यह सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, etc. When a positively charged particle is placed in a crossed electric field and magnetic field, then particle moves on a circular path with its maximum kinetic energy. अब इसका हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। It consists of two D-shaped metallic chamber placed in a uniform magnetic field. दो डी शेप के चैम्बर होते हैं, मेटालिक चैम्बर होते हैं। ये इनको हम दिस टू चैम्बर्स आर वेल नोन एज डीस, और ये दोनों चैम्बर को हम डीस बोलते हैं। ए RF ऑसिलेटर इज कनेक्टेड विद द डीस विच प्रोवाइड ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक RF ऑसिलेटर है वो दो डीस के साथ कनेक्टेड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाता है। द सोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एस इज प्लेस्ड बिटवीन द गैप ऑफ द डीज। कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सोर्स हम दोनों डीज के बीच के गैप में रखा जाता है। देखिए इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं। ये दो, एक सेकेंड, ये दो डीज हैं, ये एक, ये दूसरा, ये D1 और D2। ये RF ऑसिलेटर है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ये N और S पोल, ये वेलोसिटी ऑफ ये पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में है, ये N और S दो मैग्नेट पोल्स। अब हम इसके वर्किंग और कैलकुलेशन को देखते हैं। व्हेन द RF ऑसिलेटर इज स्विच्ड ऑन, जब हम RF ऑसिलेटर को स्विच्ड ऑन कर देते हैं, यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते हैं, then D1 becomes positive and repels the positive charge towards negatively charged D2. जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये D1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज इन द सेकेंड becomes positively and repels the positively charged towards negatively charged D2. जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो ये सारा, तो ये D1 तो ये पॉजिटिवली चार्ज को रिपेल करता है, तो ये रोटेट, तो ये इधर D2 के इधर अट्रैक्ट होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये रोटेट होने लगता है। And in the second half cycle, the polarity of D's change and the positively charged particles acquires a circular path under the action of crossed uniform magnetic field. जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सेकेंड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ का निर्माण करता है। अब हम मानते हैं कि Q is the charge and M is the mass of the positively charged particle. Okay, if B is the applied magnetic field and V is the velocity of the charged particle, तो in equilibrium magnetic Lorentz force equals to centripetal force. मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हम जानते हैं कि ये ऐसे होता है, F equals to Q V क्रॉस B। V क्रॉस B।
और जब ये, क्योंकि हमको पता है कि भी और बी ये परपेंडिकुलर हैं, और ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू क्यू भी साइन थीटा। साइन थीटा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि भी और बी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर हैं, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा बी क्यू बी हो जाएगा। और सेंटीपिटल का इक्वेशन तो हमें पता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं उस सर्कुलर पाथ का हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब हम उसको टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन का निकाल सकते हैं। t इक्वल्स टू 2πr/b, टोटल सर्कुलर पाथ बाय वेलोसिटी। हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, तो उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए टोटल सर्कुलर पाथ बाय वेलोसिटी यूज़ करें। यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे ये भी कट जाता है, और हमारा रिजल्टेंट ये हमारा t बराबर, ये हमारा आंसर है, ये हमारा टोटल टाइम पीरियड है। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मानते हैं कि n इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो हमको एक रिलेशन पता होता है कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो हम यहाँ टाइम पीरियड का वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आता है। इसके बाद हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला तो एक आता है कि 1/2 mv², और हम पहले देख चुके हैं कि mv² बाय r इक्वल्स टू बी क्यू बी। तो यहाँ से हम भी का वैल्यू पुट कर निकालते हैं, और भी का वैल्यू ये इक्वेशन में रखते हैं। इसके बाद हम टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। सॉरी, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाता है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, या ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता, लाइक न्यूट्रॉन। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं करता है, क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है। इट एक्सेलरेट्स ओनली द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अप टू सर्टन लिमिटेड वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें पता है कि m इक्वल्स टू m0/√1 - b²/c²। ये पॉजिटिवली चार्ज को भी एक्सेलरेट करता है, लेकिन वो वेलोसिटी के एक लिमिट में करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में कुछ समझ आया होगा। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।